हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है सरकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, अभी जो क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको क्लियर कर लेते हैं, ताकि आपको इस क्वेश्चन को समझने में और इसके सॉल्यूशन को समझने में कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो और आप परफेक्टली समझ पाए। ठीक है, तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। बच्चों, मानिए कि आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है जिसका वेरिएबल क्या है, एक्स है, और आपको कहा गया है कि इसे वर्ड्स में लिख करके बताना है कि इस पॉलिनोमियल के पास वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो फिर आप कैसे बताएंगे, सेंटेंस में आप लिख करके कैसे बताएंगे, आइए देखते हैं। आप कहेंगे दिस इज ए पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन इन एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल क्या है, आपका एक्स है। वेरिएबल क्या है, एक्स है। एक बात बताइए बच्चों कि आपको जो 3x + 4 दिया गया है वो अपने आप में क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन भी है। तो उसको हम लोग दूसरे तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। आइए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। उसको लिख सकते हैं दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। इस बार क्या लगा देंगे, लीनियर वर्ड लगा देंगे। दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल ना, या फिर एक्सप्रेशन, ठीक है। और एक बात सेम रहेगा यहाँ पर हमारा कि इन एक्स का मतलब क्या हो गया बच्चा कि वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स है। तो अब देखिए, जब आप ये समझ गए हैं कि इन एक्स का मतलब हो गया कि वेरिएबल आपका क्या है, एक्स है। ठीक है, तो ये इन एक्स आपको हर जगह काम में देगा। मान लीजिए कि आपको कोई यहाँ पर दूसरा पॉलिनोमियल ऐसे रहता 3y + 5। ठीक है, तो इसका मतलब इसको कैसे बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते दिस इज ए पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन इन y। क्लियर। तो ये इन y कहने का मतलब है कि वेरिएबल क्या है, y है। बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं सिंपली कि इस 3y + 5 में y का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे 3 होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि इन 3x + 4 में आपका x का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 3 होगा। कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि इन ax + b में x का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, a है। कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं आपको कहूं कि इन an + b में n का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप मुझे क्या कहेंगे, a है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब a इज ए कॉफिशिएंट ऑफ n। बात समझ गए, इतना समझ में आ गया। चलिए, बहुत अच्छा, मुझे इतना ही समझाना था। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है सो दैट, दिखाना है आपको, क्या दिखाना है, सो दैट, कुछ ना कुछ तो दिखाना होगा। सो दैट ए सीक्वेंस इज एन एपी। आपको दिखाना है कि एक सीक्वेंस एपी में है। बच्चों, यहाँ एक चीज का जिक्र कर लेते हैं। एपी में कैसे दिखा सकते हैं आप, एपी में दिखाने के लिए आपको ध्यान में रखना होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा हो। ध्यान से सुन लीजिए, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो। तो सो दैट ए सीक्वेंस इज एन एपी इफ nth term इज ए लीनियर एक्सप्रेशन। nth टर्म आपका क्या होना चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए इन n। तो अब बच्चों एक बात बताइए कि लीनियर एक्सप्रेशन आप समझते हैं ना, बिल्कुल समझते हैं। यहाँ देखिए मैंने ax + b लिख करके रखा है। ये जो ax + b है ये कौन से फॉर्म में है, ऑफ कोर्स ये लीनियर एक्सप्रेशन ही है। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है। लेकिन हमको यहाँ पर कहता है इन n का मतलब हम पहले ही समझा चुके हैं। तो यहाँ पर आपको कहता है वेरिएबल क्या होने के लिए, n होने के लिए। इसका मतलब है यदि हमारा वेरिएबल n हो जाएगा तो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन तब क्या होगा, हमारा लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा ये वाला, अभी जो हमने एरो लगाया है ये वाला हो जाएगा an + b। यही लीनियर एक्सप्रेशन है जिसका वेरिएबल क्या है, n है। तो हमने पहले ही लिख करके रखा था ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये an + b हो गया लीनियर एक्सप्रेशन इन n। और ये जो an है आपको कहता है ये an + b जो है वो आपका nth टर्म है।
क्या है, nth टर्म है, तो आप nth टर्म को an से डिनोट करते हैं या फिर किससे डिनोट करते हैं, tn से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब है आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको दिखाना है सो दैट ए सीक्वेंस इज एन एपी, एक सीक्वेंस एपी है यदि उसका nth टर्म यानी tn कहे या फिर an कहे किस फॉर्म में है, an प्लस b के फॉर्म में है, और वेरिएबल उसका क्या है बच्चों, n है। हमने पहले ही बता दिया वेरिएबल क्या है, n है। इतना दूर समझ गए, वेरी गुड। अब आइए मेरे साथ, एंड इन ए सच केस, और इस केस में द कॉमन डिफरेंस, इस केस में कॉमन डिफरेंस किस केस में, हमने इस दिए गए एक्सप्रेशन के केस में आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा उसके बारे में चर्चा कर रहा है। द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ n। अब बताइए कोफिशिएंट ऑफ n भी हम बता चुके हैं, इस n का कोफिशिएंट क्या है आप बता सकते हैं, मन में सोच लिए हैं, बिल्कुल सोच लिए, इस n का कोफिशिएंट है a। इसका मतलब है आपको दिखाना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, कॉमन डिफरेंस हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चों CD, कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है आपको, A होने वाला है, यही आपको दिखाना है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया ना, आपको क्या दिखाना है, कॉमन डिफरेंस क्या है, A है, क्योंकि आपको कहा है द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, किसके इक्वल है, इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ n का कोफिशिएंट होता है A, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस A होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन में समझ गया है। अब चलिए बच्चे लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चे लोग हमको nth टर्म मानना होगा जो लीनियर एक्सप्रेशन है और हमको नहीं दिया है। ऊपर में हमने आपको बता दिया कि nth टर्म क्या होने वाला है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं लेट an बराबर कैपिटल A, इसीलिए ले रहे हैं बच्चों क्योंकि स्मॉल a हम लोग an के डिनोटेशन में ले चुके हैं, इसीलिए कैपिटल ले रहे हैं। आप स्मॉल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका nth टर्म, क्लियर। अब आपको कॉमन डिफरेंस किसके बराबर दिखाना है, a के बराबर दिखाना है। आपको क्या प्रूफ करना है ये देखिए, आपको कॉमन डिफरेंस किसके बराबर दिखाना है, a के बराबर होना है। बच्चों हमने आपको बताया था यदि आपको मान लीजिए nth टर्म दिया है, ठीक है, और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करते हैं, n के जगह पर 1 2 3 पुट करते हैं, और तो आपको क्या आ जाता है, 2 टर्म एटलीस्ट आ जाता है, और फिर क्या करते हैं, टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को घटा करके कॉमन डिफरेंस दिखा देते हैं। लेकिन बच्चों एक बात बताइए, यहाँ पर आपको जो nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है यानी an प्लस b दिया हुआ है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में तीनों का तीनों ही वेरिएबल है, यानी a भी वेरिएबल है, n भी वेरिएबल है और b भी वेरिएबल है। तो फिर आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर n के जगह 1 2 रखने पर या 3 रखने पर आपको कॉमन डिफरेंस जो है वो हम लोग को वेरिएबल के फॉर्म में आएगा, और जो बच्चे लोग हमको नहीं चाहिए वेरिएबल के फॉर्म में। इसका मतलब है जब 3 वेरिएबल हो आपके पास तो आप क्या करेंगे, आप 1 2 3 पुट नहीं करेंगे बच्चा लोग, मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो आप क्या करेंगे, n के जगह पर उससे एक पीछे वाला टर्म क्या होगा बच्चा लोग, n के जगह पर n से पीछे वाला टर्म n-1 होगा, तो आप n के जगह पर n-1 पुट कर देंगे। कब पुट करेंगे n-1, जब आपको nth टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो n के जगह पर n-1 पुट कर देंगे। तो फिर हमारा पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a n-1 प्लस b, क्लियर। यहां पर n क्या है, वेरिएबल, ये समझ रहे हैं। अब आप हमको बताइए आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। आप कॉमन डिफरेंस निकालते हैं nth टर्म में से किसको घटा लेते हैं, n-1th टर्म को, यानी पीछे वाले टर्म को, तभी तो हमको क्या निकलता है, कॉमन डिफरेंस निकलता है। कॉमन डिफरेंस को हम लोग CD से भी डिनोट करते हैं, या फिर हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिर्फ D से भी डिनोट करते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, तो हमने लिख दिया सब, तो CD भी लिख दिया, D भी लिख दिया, तो हमारा ये जो घट करके आएगा वो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, a इंटू n-1 प्लस b, ठीक है, में से किसको घटा लेंगे, घटा लेंगे आपको an प्लस b को घटा लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखते हैं घटा करके क्या आता है। तो देखिए बच्चों, a से n में गुना करेंगे an होगा, आप तो जानते ही हैं, माइनस a से 1 में गुना करेंगे a होगा, प्लस b, क्लियर। अब देखिए इस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस an हो जाएगा, माइनस से गुना होगा प्लस में तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस b हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ प्लस an
और यहाँ माइनस एन कट जाएगा, यहाँ प्लस बी, ये माइनस बी कट जाएगा, आपको बचेगा सिर्फ ए। क्लियर? आपको सिर्फ बचेगा सिर्फ ए, और यही एक क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है। क्या है? कॉमन डिफरेंस है, जिसके विषय में क्या किया गया था, कहा गया था कि ए को क्या दिखाना है, कॉमन डिफरेंस दिखाना है। समझ गए ना? देखिए आप ऊपर में क्वेश्चन पढ़िए फिर से एक बार, आपको क्या कहा गया था, हम यहाँ भी लिखे थे, याद कीजिए कि आपको क्या प्रूव करना है कि ए क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इसका मतलब आपको ये बताने का है कि यदि कोई लीनियर एक्सप्रेशन एपी में होगा और उसका वेरिएबल क्या होगा, एन होगा या एक्स कुछ भी होगा, तो उस वेरिएबल के साथ जो गुना में होता हर है, समय वही क्या होता है, आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो हम लोग इस बात को क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। समझ गए होंगे? गुड, वेरी गुड। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।